हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 2 की ए को। इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था और आज हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 की पावर 5 का हमने मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सवाल को उसको कैसे हमने सोल्व करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है -2/3 की पावर है 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमें सबसे पहले हम माइनस को अरेंज करना है, मतलब हमने माइनस का करना है कि यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हमें माइनस लगाना है या प्लस। देखो जब भी हमारी पावर यहाँ पर अगर इवन आ रही पावर, जैसे इवन पावर क्या क्या होगी, जो टू की मल्टीपल में होगी। जैसे पावर में 2 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है पावर में, या फिर 6, जो भी 2 की मल्टीपल होगी ये सारी हमारी क्या होती है, इवन नंबर्स। तो अगर पावर हमारी इवन है तो हमेशा माइनस का प्लस हो जाएगा इवन में, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। जब भी सेम सेम चिन्ह होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमेशा इक्वल में प्लस होता है। तो इसलिए अगर पावर इवन होगी तो वो हमेशा प्लस हो जाएगा। अगर ओड होगी, अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस, तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हमारा पावर ओड है। तो ठीक है, अब हम अपने नंबर पर आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 2 की पावर 5, मतलब 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे है 3। 3 को भी हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। तो 3/3/3/3 एंड बाई 3, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो चलिए और यहाँ पर लगाते हैं एक माइनस। चलिए इसको करते हैं हम सोल 2 टू ज़ा 4 और जी 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ठीक है, और नीचे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और जी 27 3 जा 81, और 81 3 जा 243। ये आ जाएगा हमारा 243 और एक माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर साइन यहाँ पर है, साइन का हमने क्या करना है, अगर पावर पावर अगर इवन है, यहाँ पर अगर इवन होती, सपोज करो यहाँ पर 6 होता या फिर 8 होता, 10 होता, 12 होता, ये सब क्या है, इवन पावर से, तो हमारा साइन माइनस का यहाँ पर जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पर प्लस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पावर ओड है, तो ओड में अगर हमारी पावर चाहे कितनी हो जाए, चाहे 27 हो जाए, 107 हो जाए, या फिर 1005 हो जाए, अगर पावर ओड हो रही है तो हमारा साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन 31/25 का घातीय संकेतन। इस बार हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। ऊपर लेवल में हमने इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सोल्व किया था। इस बार हमने एक डायरेक्ट हमसे घात के रूप, मतलब इसका हमको निकालना है। इसका हमने मतलब फैक्टर निकालना है, फैक्टर, और उसके बाद हमने इसको पावर के रूप में डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये सेकंड, 31/25। तो इसको हमको एक घातीय संकेतन पावर के रूप में लिखना है। तो इसको हम फैक्टर करके गुणनखंड विधि से इसको कर सकते हैं। 31/25 है, 5 से कटेगा तो 5 संग 30, बचा एक, 5 दूनी 10, और जी 5 पंजे 25। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, एंड 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए अब हम 5 को काउंट करते हैं, कितने टाइम्स है 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 टाइम्स है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 2 की घात 7 का मान। तो चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 की घात 7। 2 की घात 7 का को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 7। इसको सोल्व करने के लिए हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और जी 7। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा आंसर हो जाएगा 128। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घात के संकेतन में लिखिए। तो चलिए इस फोर्थ क्वेश्चन को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है वर्गाकार क्यारी कैसे होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये वर्ग है। ये हमारी एक वर्गाकार क्यारी है। अगर इसकी ये भुजा 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5। उसके बाद क्या बोला है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बेसिकली भुजा का स्क्वायर यही होता है। तो चलिए भुजा का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा घातीय संकेतन। यही हमसे पूछा गया था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सरल कीजिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। चलिए इसको भी करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ का फर्स्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसको ऊपर कर लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में लिखना है हमको। और जी 3 की पावर 2 का मतलब 3 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है 3 को मल्टीप्लाई में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 3 तिया 9। उसके बाद 16 निम्मा कितना होता है? 16 निम्मा 144। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका ही सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है इसका? -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -10 की पावर 3। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। इसको भी हम एज इट इज सोल्व करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पावर में ओड पावर है, मतलब घात हमारी ओड है, तो हमारे साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर माइनस है तो ये माइनस रहेगा। उसके बाद इसको हम बाहर कर लेते हैं और जी 2 × 2 ऐसे कर लेना इसको, पावर को बाहर ही लेना। उसके बाद मल्टीप्लाई, माइनस को बाहर ले लो। उसके बाद 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐसे। इसके बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और बाहर माइनस है, -8 मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना। उसके बाद 10 10 दाई 100 और 100 100 दाई 1000 और बाहर है माइनस, माइनस का 1000 1000। उसके बाद माइनस किया, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 8000 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन की हमने कैसे इसको सोल्व किया। और अब बारी है हमारे आखिरी क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के। तो देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घात के संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेसिकली हमने इसको 5 की घात के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है 15625। इसको हमने गुणनखंड करने के बाद इसको 5 की घात के रूप में लिखना है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसको गुणनखंड विधि से। 15625 5 से काटेंगे, 5 तिया 15। उसके बाद 5 एकम 5
और उसके बाद ना चलने की 0 और जी 5 पंजे 25, नहीं नहीं, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और जी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ऐसे होगा। 5 संग 30 और जी 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 एंड लास्ट 5 पंजे 5। ठीक है, अब काउंट करते हैं कितने 5 हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कितने 5 हैं, 6 5 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 की पावर 6। तो ये हमने इसको घात 5 की घात के रूप में व्यक्त कर दिया है। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से समझ आई हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।